हेलो फ्रेंड्स, इस हाफ एंड हाफ साड़ी को किस तरह से हमने यूज़ किया है चलिए देखते हैं। वेलकम टू माय चैनल सारी बातें। मैंने लास्ट वीडियो अपना शेयर किया है जिसमें मैंने योग के पार्ट को क्रिएट कर चुकी हूँ, बना चुकी हूँ। उसकी स्टिचिंग और कटिंग मेरे चैनल पर है, तो अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ उससे पहले वॉच कीजिएगा। और इसमें मैं डाउन में किस तरह से पैनल लगाना है कुर्ती का, वो इस वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ये जो साड़ी का फैब्रिक था ये कुछ 2.25 मीटर के आसपास है, जिसमें से मैंने योक का पार्ट कट कर लिया है। और अब यहाँ हमें वेस्ट लाइन जो कि 40 इंच के अकॉर्डिंग है, उसका मैंने 8 पैनल निकलेंगे, इस वजह से 8 से डिवाइड किया है, तो हमें इसका मेजरमेंट मिल रहा है 6। और ये मैंने कटिंग किया है पेपर कटिंग जो कि डबल फोल्ड में है, तो ऊपर से मैंने 3 इंच लिया और इसकी हाइट है 30 इंच, और डाउन से इसे मैंने 5 इंच लिया जो कि उसका घेरा बनेगा। तो ये जब हम ओपन करेंगे इस तरह से, तो उसका जो वेस्ट लाइन है वो 6 इंच होगा और उसकी जो डाउन में घेरा बनेगा वो 10 इंच का बनेगा। इस तरह से अगर आप पहले पेपर कट कर लेते हैं मेज़र करके, वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग आप बनाइए, तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना फैब्रिक है और कितने पैनल्स इसमें से निकल सकते हैं। अगर आप इस तरह से बना रहे हैं तो प्लीज़ आप अगर पूरा चाहते हैं अंगरखा स्टाइल में वो अंदर तक आए इसके पैनल्स, तो ये कम से कम 3 मीटर में बनाइएगा। इसमें थोड़ा सा कम हो रहा था मुझे पैनल्स, लेकिन वो अंदर की साइड में ही 2 पैनल्स कम हो रहे हैं, तो मैंने इसे एडजस्ट कर लिया है। ये मैं आपको आइडिया देने के लिए इस वीडियो को मैंने क्रिएट किया है। अगर कम फैब्रिक है तो शायद आप इस स्टाइल से भी बना सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरह से 8 पैनल्स निकाल लिए हैं। सेम जो मैंने पेपर कट किया था उसको मैं इस तरह से रखते आ रही हूँ और उसे मेज़र कर रही हूँ। एक साइड से मैंने 6 इंच वाला अभी फर्स्ट पोर्शन रखा और सेकेंड टाइम मैं इसे अल्टरनेट पैनल्स को निकालते जाऊंगी, और सेकेंड टाइम यहाँ पर बॉटम पर 10 जो इंच है वो रख रही हूँ और उसका मेज़र ले रही हूँ। इस तरह से आप निकालेंगे तो पूरा फैब्रिक अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाएगा पैनल्स में ही, और कोई भी वेस्ट नहीं निकलेगा यहाँ से। तो एक ये तरीका भी है जिसमें आप अच्छी तरह से इसे पूरा यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा कम फैब्रिक में भी 8 पैनल्स निकाल सकते हैं। अगर आपकी साइज एम या एस है तो उसके लिए ये हो जाएगा 2.25 मीटर फैब्रिक। बट अगर आप 40 साइज के या उससे प्लस है तो प्लीज़ ये थोड़ा सा कम पड़ेगा। तो अगर आप बनाना चाहते हैं अच्छी तरह से अंगरखा अंदर साइड में भी आपको चाहिए, तो प्लीज़ आप इसे 3 मीटर में यूज़ कीजिए। इस तरह से मैंने इसे फिर कट कर लिया है और इसे अब यहाँ पर हम इसे जॉइंट करेंगे। तो अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप डायरेक्ट इसे जॉइंट कर लीजिए, लेकिन मैं और एक तरीका दिखा रही हूँ जिसमें पहले मैंने दोनों जो फैब्रिक का राइट पार्ट है, मतलब जो सही वाला ऊपर में जो दिखता है, जो डिज़ाइन अगर आपकी इस तरह से है जो वेरीफाई करती है कि सही कपड़ा और उल्टा कपड़ा है करके, तो मैंने पहले राइट साइड में एक स्टिच पूरे एंड तक लगा लिया है और फिर उसे मैं पलट के अंदर साइड पर भी और एक स्टिच लगाऊंगी जो कि बैक साइड पे होगा, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ और इस तरह से इसे हम पीछे साइड में भी एक स्टिच लगाएंगे। और ये साड़ी के फैब्रिक के साथ अगर आप बना रहे हैं तो कंफर्टेबल नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। अगर इस तरह का सिफॉन या ऐसा कुछ सिंथेटिक फैब्रिक में आप यूज़ करते हैं तो आप इसे ध्यान से कीजिएगा और ज़्यादा थ्रेड्स ना निकले, इस वजह से ये भी एक तरीका बहुत अच्छा है। अब लाइनिंग की भी सेम मेजरमेंट से हमने कटिंग कर ली थी। जो हमें वेस्ट लाइन का पैनल हमारा पूरा रेडी होगा घेरे के लिए साड़ी से, उसी मेज़र के अकॉर्डिंग मैंने वेस्ट लाइन का भी फैब्रिक काट लिया है। अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने लाइनिंग की डिटेलिंग में कटिंग और स्टिचिंग दिखाई है, तो मैं उसकी लिंक यहाँ पॉपअप हो रही होगी ऊपर में, प्लीज़ आप उसे चेकआउट कीजिएगा। इस तरह से मैंने सारे पैनल्स लाइनिंग के भी जॉइंट कर लिए हैं और इसकी बॉटम साइड पर भी हम इसे फोल्ड कर कर स्टिच कर देंगे। इस तरह से मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसे बॉटम में फोल्ड किया।
सेम हम साड़ी के फैब्रिक के बॉटम को भी फोल्ड कर देंगे और इसे भी इस तरह से। और ये फैब्रिक लाइनिंग का जो फैब्रिक है वो साड़ी के पैनल से ये कम है, ये 26 इंच है और जो साड़ी का पैनल मैंने कट किया था वो 30 इंच लेंथ थी उसकी। इस तरह से हम इसके एंड तक पूरा फोल्ड कर देंगे। और अब जो ऊपर का पोर्शन था वेस्ट लाइन और साड़ी की वेस्ट लाइन के साइड पर दोनों को एक एक स्टिच के साथ अटैच कर देंगे ताकि वो मूव ना हो और हमें पता चले वो इक्वली सब जगह पर हमने इक्वली उसे लगा लिया है। अब पहले मैं यहाँ पर उस ड्रेस की स्लीव्स कटिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने इसे 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखा है और इसकी जो आर्म होल थी जो हमारे के पार्ट में, जिसका मैंने वीडियो आगे शेयर कर चुकी हूँ, ये किस तरह से मैंने बनाया है। अब उसी को मैं इस तरह से ट्रेस कर लूँगी। ये एक इजी वे है और अगर आपको मेज़र करके करना है तो इस तरह से डाउन 3 इंच पर आप एक मार्क लगाइए और उसे ऊपर तक मार्क दे दीजिए। और इसकी हमने इस तरह से उसे कट कर लिया है और इसकी स्लीव्स मैंने रखी है 11.5 इंच लेंथ की और इसके बॉटम में मुझे 12 इंच का वो राउंड है तो मैंने उसका हाफ लिया 6 इंच, उसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लूँगी और उसके बाद इस तरह से हम उसको मार्क करके कट कर लेंगे। और ये विदाउट लाइनिंग है, ओनली साड़ी के फैब्रिक से ही हम स्लीव्स बना रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से काटिएगा क्योंकि साड़ी का फैब्रिक फ्लो ही बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह से फैब्रिक आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी सेंटर पॉइंट को भी हमने मार्क कर दिया ताकि वो जब हम लगाए तब ज़्यादा हमारा स्लीव्स खिंचाए नहीं। और हल्का सा सामने की तरफ भी मैं उसे कट कर रही हूँ। और ये हमारे स्लीव्स के बॉटम को भी हाईलाइट देने के लिए इस तरह से मैंने गोटा लेस को भी पहले अटैच करूँगी। अब ये जो हमारा योक का पार्ट था उसकी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा एक क्लिप यहाँ पर मिस हो रहा है। जब मैंने इसे गोटा लेस को और कॉलर साइड में अटैच किया उसके बाद उसे मैंने वापस पलट लिया था राइट साइड पर और जो हमारा शोल्डर की जॉइंट पर था वहाँ अंदर की तरफ इस तरह से मैंने स्टिच लगा लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने उसे स्टिच कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देखिए और किस तरह से ये पार्ट बनाया है वो आप वहाँ समझ सकते हैं आराम से। और अब ये हमारा अच्छे से फिनिशिंग लुक के साथ योक का पार्ट भी रेडी है और उसकी साइड में भी हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे और ये बहुत सुंदर सा और कंफर्टेबल हम बना लेंगे। और इस तरह से मैंने जहाँ पर हमें अंगरखा की तरह इसे प्लेस करना है वहाँ मार्क लगा रही हूँ और पहले ये देख रही हूँ कि ये जो मैंने पैनल्स रेडी किए थे वो कहाँ तक इसमें प्लेस होंगे, क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा कम था तो हमें इसे देखना है कि वो कहाँ तक एडजस्ट हो रहे हैं। और जहाँ पर मैंने मार्क लगाया था उससे तो ये थोड़ा ज़्यादा ही है फैब्रिक अंदर साइड में, तो मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर आपका इससे भी कम आ रहा है तो प्लीज़ आप इसे इस पैटर्न में मत बनाइएगा या एक्स्ट्रा फैब्रिक और कुछ उसके मिलते जुलते कलर का अंदर पे अटैच कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसका मार्क था और जो मैंने अभी मेज़र किया वो इस तरह से अंदर साइड में आ रहा है तो ज़्यादा वो बाहर की तरफ दिखेगा नहीं। और इसके ऊपर भी हम डोरी यूज़ करेंगे। ये इस तरह से मैंने डोरी यहाँ पर स्टिच कर दी है एक साइड पर और जो हमारे यहाँ पर फिटिंग सिलाई का जो मेज़रमेंट था उस साइड पर भी दूसरी डोरी को हम अटैच कर लेंगे। और इसे अगर आप ओपनली बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं डोरी से। और इसके स्लीव्स में भी मैंने पहले गोटा लेस को अटैच किया है जो कि राइट साइड के फैब्रिक के ऊपर मैं इस तरह से प्लेस कर रही हूँ और उसे फिर पीछे की तरफ भी हम पलट के उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैंने स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैं स्लीव्स किस तरह से जॉइंट करना है उसकी क्लिप में नहीं अटैच किया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये भी देखना है तो मेरे दूसरे वीडियोस में देखिएगा जिसमें मैंने क्लियरली किस तरह से स्लीव्स को अटैच करते हैं वो दिखाया है।
और यहाँ पर मैं गोटा लेस को किस तरह से बॉटम पे मैंने इसे प्लेस किया और उसको फिर हम पीछे की तरफ मोड़ लेंगे। ये हमारा सुंदर सी स्लीव्स भी रेडी हो जाएगी और ये कुर्ती को बहुत अच्छा लुक देती है। अगर आप इसका नेक हाईलाइटेड बना रहे हैं तो मेक श्योर कि कुछ ज़्यादा ही स्लीव्स को हाईलाइट मत कीजिए, फिर वो अच्छा लुक नहीं देता। एक चीज को ही आप अच्छे से इसमें हाईलाइट कीजिए, नेक कीजिए या स्लीव्स कीजिए। इस तरह से ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है और अब मैंने इसमें अटैच कर दिया है और ये देखिए मैंने नीचे के घेरे को भी यहाँ पर अटैच कर लिया था और इस तरह से एक पैनल उसमें कम पड़ रहा था और ऊपर की साइड पर ये पैनल आ रहा है, जिसकी वजह से हमें अंदर में पता नहीं चलेगा कि कितना पैनल नहीं है। ये अच्छा ही लुक दे रहा है इस कुर्ती को। और आप चाहे तो इसे फ्रंट में ओपन रख सकते हैं और एक साइड में बटन लगा लीजिए। अच्छी तरह से डोरी तो अपना काम करेगी ही, लेकिन और कंफर्ट रहने की वजह से आप एक उसमें बटन लगा सकते हैं अंदर की साइड पर। इस तरह से ये सुंदर सी हमारी ड्रेस रेडी है और आप चाहे तो इसकी जहाँ पर हमने ये घेरे को अटैच किया वहाँ और एक सिलाई लगा लीजिए पूरे में, ताकि ये आपकी बिना ओपन वाली कुर्ती बन जाएगी। आप इसे बिना ओपन किए भी वेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने भी गोटा लेस को इस साइड भी प्लेस किया है डाउन की तरफ फ्रंट में, ताकि वो इसे अच्छा सा एक लुक दे। वहाँ पर भी आप चाहे तो पूरे में स्टिच कर दीजिएगा। मैंने इसे ओपन ही रखा है। ये बहुत अच्छा लुक दे रही है। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से हाफ एंड हाफ साड़ी से हमने दो कुर्तियाँ आराम से बना ली है और इसकी रेड पोर्शन से हमने बहुत ही सुंदर गाउन क्रिएट की है। इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल।